मीरापुर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बता दें कि ओवैसी ने मीरापुर से अरशद राणा को अपना उम्मीदवार बताया, जिसके बाद टिकट मिलते ही ओवैसी प्रत्याशी ने कादिर राणा पर हमला बोलते हुए ये नेता नहीं बेटा, और बेटे के रूप में आपके भाई ने जिस तरह मेहनत की है, लगभग आप देख रहे थे चुनाव की जिस तरह तैयारी चल रही थी। सर समाज के लोग आपको प्यार करते हैं। सर समाज के सम्मान में अरशद राणा मैदान में उतारा है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने, हमारे लोकप्रिय लीडर है सांसद साहब, जो सर समाज को देखो, यहाँ पर लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के नेता है। मैं कहता हूँ जहाँ 10, 15% मुसलमान हैं, वहाँ सांसद हमारे हैं, वहाँ विधायक हमारे हैं। तो ऐसा नहीं, वो सर समाज की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करते हैं। टिकट मांग रहे थे आप, अचानक ओवैसी की पार्टी में खोल दी, क्या कारण रहा? देखिए, सबसे मेन कारण ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी से देश नहीं चलने का दो क्या क्या करेंगे। जब हाथ पैरों ने घेरा डालकर राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से किसी को मिलने नहीं देते। अब ये बताइए कि मैं 2022 में चुनाव लड़ा, 2022 के चुनाव के बाद में आज तक राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मेरी भेंट हुई, टाइम मिलते रहे। जो आसपास लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा घेरा डाल रखा है कि राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को आम जन से या कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से नहीं मिलने देते, जिसकी वजह से आम जो एक नेता है कांग्रेस का, आम लीडर है कांग्रेस का, या मान लिया कांग्रेस के बड़े नेता है, वे भी तरसते हैं राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। इस वजह से, नहीं तो हमारे जो पूर्व में नेता रहे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में रात दिन उन्होंने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत को सबने बर्बाद कर दिया मिलके, क्योंकि जो राष्ट्रीय सचिवों का एक आंगन सजा हुआ है एआईसीसी के अंदर, वे राष्ट्रीय सचिव आज तक अपनी बिरादरी का कितना वोट जोड़ पाए हैं पार्टी के लिए। क्या राहुल गांधी जी को सवाल नहीं करना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी जी को सवाल न करना चाहिए? और उन लोगों की वजह से ही सिर्फ ये है कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत के बाद भी एक, ये समझिए, उस दिशा में जा रही है कि जहां पर हम जैसे जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी आपके सामने 2 सम्मेलन कराए हैं। आपने पता है कि कांग्रेस को आपको 30-35 साल से सड़कों पर नहीं नजर आ रही, और किस तरीके से तुम्हारे भाई ने मेहनत की। कांग्रेस ही सड़कों पर आ गए थे, लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो गया था। लेकिन जब उन लोगों को ये पता चला कि अरशद राणा कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो कांग्रेस के अंदर तूफान ला देगा। कौन सा एक ऐसा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? मीरापुर का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि जो लोग ये कहते थे कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, वो ठप्पा अब सब समाज के लोग हटा देंगे और उन्हें इस चुनाव में ये सबक सिखा देंगे कि ये बेचारे वहाँ जाएंगे जहाँ इनका सम्मान होगा। सामने कादिर राणा की पुत्रवधू है जी, बीजेपी से अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, आप उन सबके बीच में कहाँ खड़े हुए पाते हैं? देखो, कादिर राणा की पुत्रवधू को शायद आप जानते हैं, राजनीति में कभी आपके सामने कोई नाम ऐसा है, या उनके बेटे को आप जानते हो? उनकी बैकग्राउंड है, मुनकाद अली की बेटी है। देखो, मुनकाद अली बसपा के हैं। अब मुनकाद अली बसपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे, अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे, सवाल तो इस बात का है, आप भली बात ही जानते हैं। और बसपा के जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी बेटी का टिकट है, तो कितना झोलमोल देखने को आपको मीरापुर विधानसभा में मिल रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एक लॉलीपॉप है, ये 1 साल 6 महीने का 1.5 साल का चुनाव है। सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ में एक जो ठगा सा रूप अपनाया है अखिलेश यादव ने, सिर्फ इसलिए अपनाया है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि 2022 में जिस तरह एक भी मुस्लिम टिकट मुजफ्फरनगर में नहीं दिया गया 6 की 6 विधानसभाओं पर, इसी तरह 2027 का राग भी तो इसी तरह गा लिए। और ये लॉलीपॉप कादिर राणा जी को, हमारे चचा की जो पुत्रवधू बहू हैं, उनको थमा दिया गया। सिर्फ इसलिए उन्हें पता है कि ये चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं, ये चुनाव एमआईएम पार्टी जीत रही है। खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां